हेलो माय स्टूडेंट्स, आज हम लोग बात करेंगे इस वीडियो लेक्चर में वेव शेपिंग सर्किट्स के बारे में। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन द केस ऑफ अप्लाइड इलेक्ट्रॉनिक्स और एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स। ओके, वेव शेपिंग सर्किट नाम से ही पता चल रहा है एक ऐसा सर्किट जो वेव शेप को जो है एक वेव को शेप प्रदान करे। तो एक वेव को शेप प्रदान करने का मतलब क्या है, एक वेव को शेप देने का मतलब क्या है। ओके, तो यहाँ पे वेव शेपिंग का अगर हम लोग बात करें तो वेव शेपिंग क्या है, सिंपल एक प्रोसेस है। अगर हम लोग इसके इंट्रोडक्शन के बारे में बात करें, देन वेव शेपिंग इज जस्ट ओनली द प्रोसेस ऑफ चेंजिंग द शेप ऑफ ए वेव फॉर्म। यानी कि जो भी वेव फॉर्म हम लोग देते हैं इनपुट में किसी भी सर्किट में, ओके, किसी भी सर्किट में इनपुट के तौर पे हम लोग जो भी वेव फॉर्म देते हैं उस वेव फॉर्म के शेप को चेंज करने का प्रोसेस ही है वेव शेपिंग। ओके, वेव शेपिंग इज द प्रोसेस ऑफ चेंजिंग द शेप ऑफ द वेव फॉर्म। ओके, तो हम लोग दूसरे वर्ड्स में बात कर सकते हैं, इन अनदर वर्ड्स, ओके, it may be defined as, or wave shaping may be defined as the process of generating new waveforms from the older waveforms। यानी कि मान लेते हैं कि हम लोग कोई भी यहाँ पे वेव शेप यहाँ पे दिए, सपोज स्क्वायर वेव है। ओके, तो अगर वेव शेपिंग प्रोसेस में हम लोग क्या करते हैं, सब नेटवर्क्स यूटिलाइज करते हैं एक्चुअली। ओके, और उसके बाद जो है वेव शेप मुझे कुछ और मिल जाए लाइक दैट। तो ये ओल्डर वेव फॉर्म हो गया और ये न्यूअर हो गया। तो ओल्डर वेव फॉर्म से न्यूअर वेव फॉर्म में चेंज करने का जो प्रोसेस है बाय यूजिंग सम नेटवर्क, दैट इज कॉल्ड वेव शेपिंग। गॉट इट? देन वेव शेपिंग मे बी डिफाइंड एज द प्रोसेस ऑफ जनरेटिंग न्यू वेव फॉर्म्स from the older waveform by providing some network. That's a very important point. Okay, through some network, using some network, कोई भी वेवफॉर्म को चेंज किया जा सकता है। ओके, बट इन द केस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स दिस प्रोसेस कैन बी डन बिफोर एम्पलीफिकेशन। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो याद रखेंगे, वेव शेपिंग प्रोसेस इज the process that is done before amplification of any signal। ओके, एम्पलीफिकेशन करने से पहले ही ये काम किया जाता है। गॉट इट? नाउ वेव शेपिंग क्या कर रहा है, वेव शेपिंग अल्टर्स द शेप ऑफ द वेव फॉर्म। यानी कि वेव शेपिंग जो है वेव फॉर्म के शेप को बदलता है। ओके, बाय यूजिंग, अब यहाँ पे जो नेटवर्क है उस नेटवर्क में हमारा जो है लीनियर सर्किट हो सकता है, यानी कि लीनियर सर्किट हो सकता है बाय यूजिंग लीनियर एलिमेंट। नॉन लीनियर सर्किट हो सकता है बाय यूजिंग द नॉन लीनियर एलिमेंट। ओके, तो हम लोग यहाँ पे जो वेव शेपिंग का प्रोसेस करते हैं दैट इज डन बाय यूजिंग सम लीनियर सर्किट्स कंटेनिंग सम लीनियर एलिमेंट, by using some non-linear circuits containing some non-linear elements। ओके, इसी बेसिस पे हम लोग टाइप्स ऑफ वेव शेपिंग बात करते हैं। ओके, जस्ट सी नाउ हम लोग क्या बात कर रहे हैं, टाइप्स ऑफ वेव शेपिंग। देन हमने क्या कहा, बाय यूजिंग सम नेटवर्क्स, दोज नेटवर्क्स में भी लीनियर और नॉन लीनियर। देन बेस्ड ऑन लीनियर सर्किट्स और नॉन लीनियर सर्किट्स हम लोग वेव शेपिंग के प्रोसेस को दो पार्ट में ब्रेक करते हैं, कैटेगराइज करते हैं। फर्स्ट, दैट इज द लीनियर वेव शेपिंग। सेकेंड, that is the non-linear wave shaping। okay, like that।
अब यहाँ पे हम लोग दोनों को देखेंगे, लीनियर वेव शेपिंग होता क्या है और नॉन लीनियर वेव शेपिंग क्या होता है। देन लीनियर वेव शेपिंग, that is just only the process of changing the shape of the waveform by using the linear elements। लीनियर वेव शेपिंग यानी कि हम लोग को जब वेव शेप को चेंज करना है, ओके, कोई भी ओल्डर वेव शेप को न्यूअर वेव शेप में कन्वर्ट करना है बाय यूजिंग द नॉन लीनियर सर्किट, बाय यूजिंग द लीनियर एलिमेंट्स, linear elements such as resistance, inductance, capacitance, got it। then that process, that wave shaping process is called linear wave shaping circuits, got it। तो हम लोग यहाँ पे linear wave shaping बता रहे हैं, that is the process of changing the shape of waveform by using the linear elements। those linear elements may be resistance R, inductance L, capacitance C, maybe, or combination of these three elements, got it। either it is the RL, RC or RLC, okay। now अब हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि जब when a sinusoidal input is applied to the linear circuit, suppose it is the linear circuit एंड आपने साइनोसाइडल इनपुट अप्लाई किया, ये साइनोसाइडल है, ओके। साइनोसाइडल इनपुट इज अप्लाइड टू ए लीनियर सर्किट, लीनियर सर्किट यानी कि व्हाट, RLC सर्किट, सिंपल, ओके। देन इट undergoes only phase shift and shape doesn't change। that means अगर आप कोई भी लीनियर सर्किट का यूज़ करके वेव शेप को चेंज करना चाहते हैं और इन दैट केस अगर आप साइनोसाइडल इनपुट देते हैं उस सर्किट में, तब उसका वेव शेप कभी चेंज नहीं होगा, ओके। ओनली फेज शिफ्टिंग अकर, फेज शिफ्टिंग करने का मतलब ये देखो, ये फेज शिफ्टिंग हो गया, ओनली फेज शिफ्टिंग अकर, ओके। इट मीन्स दैट इन द स्टेडी स्टेट कंडीशन द आउटपुट सिग्नल विल हैव द सेम वेव शेप एज दैट ऑफ इनपुट सिग्नल, ओके। सेम वेव शेप एज दैट ऑफ इनपुट सिग्नल, ओनली फेज शिफ्टिंग अकर, यानी कि फेज शिफ्ट हो गया। फेज शिफ्टिंग करने का मतलब ये साइन ओमेगा टी है, देन इट मे बी साइन ओमेगा टी प्लस 5, गॉट इट, ओके। कब हमने क्या कहा कि जब हम लोग लीनियर वेव शेपिंग का बात कर रहे हैं, इन दैट केस अगर साइनोसाइडल इनपुट सिग्नल देते हैं, देन द वेव शेपिंग डजंट अकर। It doesn't mean linear wave shaping don't change the wave shape. It change the wave shape, but in the case of sinusoidal input, it doesn't change the wave shape of the input signal when the sinusoidal input signal is given as an input. Got it? हम लोग बोल सकते हैं कि linear circuit cannot perform the wave shaping of sinusoidal signal. That's a very important point, okay, which may comes in your examination as an objective, okay। now linear wave shaping तब किसको चेंज कर रहा है भाई? linear wave shaping can perform the wave shaping of sinusoidal signal, नहीं, non sinusoidal signal। जितने सारे नॉन साइनोसाइडल वेव फॉर्म हैं, ओके, चाहे वो स्क्वायर वेव हो, चाहे ट्रायंगुलर वेव हो, इस तरह का वेव, स्क्वायर वेव, चाहे आपका ट्रायंगुलर वेव हो, लाइक दैट, ओके। वैसे वेव फॉर्म को ये लीनियर सर्किट चेंज करता है। क्या चेंज करता है? वेव शेप को चेंज करता है ना। तो ये वेव शेप को चेंज कर रहा है, ओके। तो लीनियर वेव शेपिंग सर्किट यूज क्या करता है? Linear wave shaping circuits are
the combination of linear element R, L and C. Those linear circuits may be RL circuits, RC circuit, RLC circuit, okay, which are used to perform the differentiation, integration, okay, and summation functions. Okay, then by using the linear wave shaping circuit, we use the linear element as a differentiator, integrator, summation, okay, that may be. Then the main example of linear wave shaping circuits are, वो जो मेन एग्जाम्पल है that is the high pass RC circuit, low pass RC circuit. Okay, those RC circuit may be RC differentiator, RC integrator, like that. ओके, तो हम इसको डिटेल में बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, डोंट वरी। अभी हम लोग टाइप्स ऑफ वेव शेपिंग बात कर रहे हैं। तो टाइप्स ऑफ वेव शेपिंग में फर्स्ट हमारा ये हो गया भाई, क्या हो गया, लीनियर वेव शेपिंग। नाउ कम टू द पॉइंट ऑफ नॉन लीनियर वेव शेपिंग। ओके, नॉन लीनियर वेव शेपिंग होता क्या है ना, तो नॉन लीनियर वेव शेपिंग also change the wave shape, but like the linear, okay, linear में क्या है भाई, साइनोसॉइडल इनपुट देंगे तो वेव शेप चेंज नहीं होगा, साइनोसॉइडल के अलावा नॉन साइनोसॉइडल देंगे तब वेव शेप चेंज होगा by using the linear element. But in the case of non-linear wave shaping, any waveform can be changed. Shape of any waveform can be changed. Those waveform may be sinusoidal or non-sinusoidal. That doesn't matter. But by using the non-linear elements, linear elements like the RLC, okay, just the same way non-linear element, that is the diode, non-linear element, okay, that they show the non-linear characteristics. नॉन-लिनियर कैरेक्टरिस्टिक्स कौन शो करता है, IV कैरेक्टरिस्टिक्स देखो, डायोड का, ट्रांजिस्टर का, वैक्यूम ट्यूब का, ओके, ये सारे नॉन-लिनियर एलिमेंट्स हैं, यानी कि नॉन लीनियर सर्किट में ये सारे का यूज होगा, सिंपल सी बात है। देन ए नॉन लीनियर वेव शेपिंग इज डिफाइंड एज द प्रोसेस ऑफ चेंज ऑफ वेव फॉर्म बाय यूजिंग द नॉन लीनियर एलिमेंट्स। नॉन लीनियर एलिमेंट्स का यूज करके हम लोग क्या करते हैं, वेव शेप को चेंज करते हैं। ए नॉन लीनियर वेव शेपिंग सर्किट कैन परफॉर्म the wave shaping of either sinusoidal or non-sinusoidal, यानी कि साइनोसॉइडल वेव फॉर्म दो इनपुट के तौर पे, चाहे नॉन साइनोसॉइडल दो यानी कि ट्रायंगुलर, स्क्वायर, दैट डजंट मैटर, इट चेंजेस द वेव शेप ऑफ द इनपुट, यानी कि आउटपुट का जो भी वेव शेप होगा दैट इज चेंज्ड बाय यूजिंग द नॉन लीनियर एलिमेंट। Got it? Then the non-linear network consists of the circuit element like the non-linear characteristics, like the element having the non-linear characteristics, and those elements are diode, transistor, vacuum tube, like that. I think no problem है ना। अब हम लोग देखेंगे लीनियर और वेव शेपिंग को, लीनियर और नॉन लीनियर वेव शेपिंग को अलग अलग सी, बट हम उसके पहले क्या करेंगे, याद रखेंगे लीनियर वेव फॉर्म, लीनियर वेव शेपिंग डजंट चेंज द शेप ऑफ साइनोसॉइडल सिग्नल। लीनियर वेव शेपिंग uses the linear elements having the linear characteristics. Non-linear wave shaping change the wave shape of either waveform, either it is the sinusoidal or non-sinusoidal. Okay, it uses the non-linear characteristics element, that is the diode, transistor, vacuum tube, like that है ना। Now non-linear wave shaping circuits, they are used as amplitude limiting, एम्पलीट्यूड को लिमिट करने में करते हैं, क्लैपिंग में यूज़ करते हैं, क्लैंपिंग में यूज़ करते हैं,
यानी कि सिग्नल का क्लैंपिंग करना है, क्लिपिंग करना है, एम्पलीट्यूड लिमिटिंग करना है, देन हम लोग को नॉन लीनियर वेव शेपिंग यूज़ करना होगा। वही अगर डिफरेंशिएटर के तौर पे यूज़ करना हो, इंटीग्रेटर के तौर पे यूज़ करना हो, समेशन के तौर पे यूज़ करना हो, तब हम लोग को लीनियर वेव शेपिंग यूज़ करना होगा। गॉट इट? तो हम लोग यूज़ करेंगे और हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे लीनियर और नॉन लीनियर वेव शेपिंग। ओके, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू। कुछ प्रॉब्लम हो देन मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू।